कोई बात नहीं, इसका सीधा सा रिलेशन ये बना कि अगर आपके 112 ठीक है तो हमें आपका स्कोर इतना कम करना पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन से मैम, जिससे आपका सिलेक्शन ना हो। बस ये मत पूछना कि नॉर्मलाइजेशन में आपने क्या किया, क्योंकि आपका स्कोर कार्ड हम नहीं दिखाएंगे। रो ना हो रो, क्योंकि ऐसे हजारों कीड़े मकोड़े हैं हमारे नजरों में। हाँ तो कोई बात नहीं, इस बात से क्या फर्क पड़ता, आपके 21 थे। हाँ ऐसे तो लाखों करोड़ों कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, हमारे लिए क्या मतलब करता है, क्या मतलब है इनसे। आपका स्कोर अगर कम है तो क्या करें हम, 112 ठीक है यार, ठीक है यार, कोई बात नहीं। पर नॉर्मलाइजेशन है ना हमारे पास हथियार, काट देंगे सबको, नीचे पिलर इसके जैसे रोलर होता है उसके नीचे से निकाल देंगे, कीड़े मकोड़े हो तुम मेरे लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 साल का बच्चा भी के ग्राउंड में रनिंग करता तो कोई बात नहीं यार, तुमने पूरा दिन तुमने रनिंग में बिताया है, तुम्हें क्या मैटर है, तो हमारे लिए क्या मैटर करता है भाई। तुम फिजिकल की तैयारी कर रही होगी, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए सपने देख रहे होंगे, तुम खुद के लिए सपने देख रही होगी, तो हमारे क्या है मतलब, हमारी तो सरकारी नौकरी लगी हुई है, हमें तो रिजल्ट बनाना है, जिसको टेंडर मिल रहा है उसको पैसा मिल रहा है, वो टेंडर निकाल रहा है, टेंडर से उसको एग्जाम लेने हैं, जिसको नॉर्मलाइजेशन करना है उसको एक तरफ से तलवार चला देनी है, मरे तो मरे, खत्म कहानी। क्या मतलब है, रो तुम, उसके घर में तो कोई रो नहीं रहा है ना उसके घर में कोई मर रहा है। घर से कोई ऐसा फिजिकल सपोर्ट नहीं है, किसी का की भी तैयारी, बच्चा है छोटा सा, मैनेज करके तैयारी करती हूँ। जिसकी मैं बात करता हूं ना बार बार फिजिकल में मरा, उसके परिवार में उसके पापा मात्र थे, मर गए थे। वो कांस्टेबल बना, मेरठ कांस्टेबल में ड्यूटी करता था, वो उसकी बहन थी और उसकी मां थी, और वो था मेरे साथ फिजिकल कर रहा था। हर एक बच्चे की जुबान पे उसके लिए क्या था पता है, अपने अपने घर से भाई कुछ पैसा लेके उसके घर वालों को दे देते हैं, क्योंकि पता नहीं उसकी माँ को उसके लिए नौकरी मिलेगी, किसी को मिलेगा कि नहीं, वो उसकी माँ का कैसा, उसकी बहन का जो उसकी बेटी है उसका कैसे ध्यान रखेगी, क्योंकि उसका बेटा जो था वो मेरे साथ फिजिकल करते हुए उसी ग्राउंड में ऑन द स्पॉट जो कांस्टेबल था मेरठ का डैड, और मैं भी उसी के साथ उसी हॉस्पिटल में था एडमिट। अब आप कहेंगे कि ये तो आपकी गलती है, फिजिकल तो आप ही करने जाते हो, दौड़ते भी आप ही हो, आप अपने आप को फिट रखिए। तो क्या वो फिट नहीं था, वो कांस्टेबल था? अगर वो फिट नहीं था तो उसके पीछे का कारण क्या है? आज भी जो एसआई भर्ती हो रहे हैं उन्हें पिछले 3-4 साल पहले भर्ती हो जाना चाहिए था कि नहीं? 5 साल बाद भर्ती क्यों? तो फिजिकली फिट रहा क्या? इसमें गलती किसकी है? तुम्हारी गलती है। तुम्हें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहिए, तुम्हें दिन रात बेहतर खाना चाहिए, फिजिकल करते रहना चाहिए। अगर हम 10 साल बाद भी तुम्हें भर्ती देंगे, आपको ज्वाइन करेंगे, तब भी तुम यंग दिखने चाहिए, इसमें तुम्हारी गलती है। हाँ जी, हमारी गलती है, हम पैदा ही गलत हुए। वो मां, उसकी जो बेटी आज उसका पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता लिटरली, लेकिन अगर उस बच्चे को पता होता कि तू रिटर्न इन फेल होगा, उसकी आत्मा पे देखिए क्या बीत रही होगी, क्योंकि वो भी बच्चा आखिरी में रिटर्न इन फेल आया था। मैं तो आया ही हूं, मैं जिंदा हूं, कम से कम मैं जिंदा हूं, और मेरे परिवार वाले भी है, लेकिन उसके पीछे तो कोई कमाने वाला ही नहीं रहा। तुमने कमाल का मजाक किया रे मेरे दोस्त, कमाल का मजाक किया है। वो बच्चा जो रनिंग करते हुए ग्राउंड में मर गया, आखिरी में उसके मरने के बाद भी उसे ये पता चला कि तू तो रिटर्न में फैलता, तो भाई तू यहाँ रनिंग करने ही क्यों आया था? तुमसे तुम्हारा कम से कम घर तो चल रहा था, कम से कम तुम कमा तो रहे थे, कांस्टेबल की नौकरी तो कर रहे थे। उसने पता है क्या ही सोचा कि मैं अपनी बहन की बेहतर शादी कर पाऊंगा अगर एक ऐसा ही बनूंगा, कुछ बेहतर बना पाऊंगा और अपनी माँ का और अपनी बहन का ध्यान रख पाऊंगा। उसने शायद ये सोचा होगा। पर लगेगी दुआ बेटे, बद्दुआ भी लगेगी, किसी की तो लगेगी, और ऐसा कुछ होगा सब बदल के रख जाएगा।